आज का पाठ है सांख्य कारिका में से पुरुष बहुत्व। पुरुष की बहुलता सिद्ध करनी है। पुरुष बहुत्व ईश्वर कृष्ण के अनुसार अर्थात सांख्य दर्शन में पुरुष बहुत प्रकार के होते हैं। जिया अनेन किम सिद्ध्यति जिया इति पुरुषः, अर्थात पुरुष बहुत प्रकार के होते हैं। कैसे ज्ञात होता है कि बहुत प्रकार से होते हैं? इस कारिका को पढ़ने से पहले विचार करते हैं कि पुरुष कितने प्रकार, किस तरह से ज्ञात होगा हमें पुरुष बहुत सारे होते हैं। जैसे आप कहीं और बैठे हैं, कविता जी कहीं और बैठी है, रूपाली जी कहीं और बैठी है, रेणु जी कहीं और बैठी है, तो इस अभिषेक जी कहीं और बैठे हैं। इससे और मन में कुछ अलग अलग विचार आ रहे होते हैं, कुछ अलग अलग सोच रहे होते हैं। सबका खान पान अलग है, सबका रहन सहन अलग है। एक प्रमाण तो ये दे सकते हैं। दूसरा प्रमाण दे सकते हैं हम कि एक पिता के चार बेटा होने के बावजूद भी चारों बेटा का स्वभाव अलग अलग होता है। माता पिता एक ही है, उसके बावजूद भी उनका स्वभाव अलग है। उनके अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग पसंद होता है। और विचार करते हैं पुरुष बहुत्व की सिद्धि में सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण जी किस तरह से बताते हैं। पुरुष या आत्मा की अनेकता सिद्ध करने हेतु तीन तर्क दिए गए हैं। तीन तरह के तर्क होते हैं। कौन कौन से हैं? जनन मरण करणानाम प्रति नियमात् अयुगपत् प्रवृत्तैश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यः विपर्ययश्चैव। जनन मरण करणानाम अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है आगे पीछे, और सब अलग अलग रूप में मरता है। इससे सिद्ध होता है कि सबके अंदर अलग अलग जीव है और सब जीव अलग अलग है और बहुत सारे जीव होते हैं। यदि एक ही जीव होता तो कोई व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती तो दूसरा भी मर जाता, परंतु ऐसा नहीं होता है। जनन एक व्यक्ति का कोई व्यक्ति उत्पन्न होता, कोई बच्चा उत्पन्न होता तो बहुत सारे बच्चे उत्पन्न हो जाते। ऐसा भी नहीं होता है। एक जीव हुआ यहाँ, दूसरा जगह दूसरा, तीसरा जगह तीसरा। जनन मरण करणानाम प्रति नियमात् अयुगपत् प्रवृत्तैश्च, आगे है अयुगपत् प्रवृत्ति। दूसरा हेतु है इसका अयुगपत्। युगपत् मतलब होता है एक साथ, और अयुगपत् मतलब एक साथ नहीं होना। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, जानते ही हैं इसको। सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबका पसंद अलग अलग होता है। इससे ज्ञात होता है कि पुरुष बहुत्व है, बहुत सारे हैं। त्रैगुण्य विपर्ययात्, तीसरा हेतु है पुरुष बहुत्व की सिद्धि में त्रैगुण्य विपर्ययात्। गुण कितने प्रकार के स्वीकार किए गए हैं ईश्वर कृष्ण के अनुसार? सांख्य कारिका में तीन प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? सत्व, रज और तमस। सत्व, रजस और तमस गुणों के आधार पर लोगों में भिन्नता देखी जाती है। क्या भिन्नता होती है? सत्व, जो व्यक्ति सात्विक खाना खाता है, सात्विक प्रधान वाला होता है, उसके विचार भी सात्विक होते हैं। जो राजसिक खाना खाता है, राजसिक गुणों की अधिकता होती है, उसके स्वभाव भी उसी तरह से होते हैं। जो तामसिक बन के रहता है, तामसिक खाना खाता है, उसका स्वभाव उसी तरह से होगा। इससे ज्ञात होता है कि पुरुष बहुत्व है। पुरुष बहुत प्रकार के होते हैं। जनन मरण करणानाम प्रति नियमात् एक हेतु है। अयुगपत् प्रवृत्तैश्च, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग चिंतन शक्ति होती है, प्रवृत्ति अलग अलग होती है। और त्रैगुण्य विपर्ययात्, तीनों गुणों की अधिकता के कारण से, तीनों गुणों के अलग अलग आधार होने के कारण से भी व्यक्ति अलग अलग सोचता है, अलग अलग कार्य करता है। इससे ज्ञात होता है कि पुरुष बहुत प्रकार से होते हैं। क्या अब बताइए, पुरुष एक होता है या बहुत सारे होते हैं?
बहुत सारे से। पुरुष मतलब यहाँ जीव कह रहा है ना, पुरुष। त्रैगुण्य विपर्यात, सत्व रजस तमस गुणों के आधार पर लोगों में भिन्नता देखी जाती है। पुरुष मतलब ईश्वर नहीं है। यही जब हम कठोपनिषद में पढ़ते हैं तो पुरुष मतलब वहाँ पे ईश्वर की ओर इशारा करता है। पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययश्चैव, इसको भी याद कर लेना है। याद कीजिए, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तश्च। एक हेतु है, पहला हेतु है जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात्, दूसरा है अयुगपत् प्रवृत्ति, प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। त्रैगुण्य विपर्ययात्, तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्व रजस और तमस। इनके आधार पर सबके सोच अलग अलग होती है, सब में भिन्नता देखी जाती है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् युगपत् प्रवृत्तश्च त्रैगुण्य विपर्ययश्चैव पुरुषा बहुत्वम सिद्धम। इससे ज्ञात होता है कि पुरुष बहुत प्रकार के हैं। पुरुष स्वरूप, पुरुष जिसको ज्ञ कहा गया है, उसका स्वरूप किस तरह से होता है, इसके लिए कारिका है संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तश्च। सांख्य कारिका में 17वीं कारिका ही है। न प्रकृति न विकृति पुरुषः, पुरुष न ही तो प्रकृति है और न विकृति है। प्रकृति को प्रधान कहा गया, विकृतियां कितनी होती हैं सांख्य दर्शन में? 23 विकृतियां। हाँ 23 विकृतियां होती। पुरुष की सत्ता सिद्ध करने हेतु 5 तर्क दिए गए हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यय अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तश्च। पहला देखिए, संघात परार्थत्वात् हेतु है। संघात परार्थत्वात्, संघात अर्थात जड़ समुदाय। संघात इत्युक्ते किं भवति? जड़ समुदाय। उपयोग के पदार्थ पुरुष के होते हैं, मृत के लिए कोई पदार्थ उपभोग योग्य नहीं होता है। इस संसार में जो भी पदार्थ है पुरुष के लिए ही है। पुरुष जब अर्थात जीवात्मा, जीव जब शरीर से निकल जाता है तो शरीर कुछ उपभोग नहीं कर सकता है। संघात परार्थत्वात्, इसको सिद्ध करता है। यह जगत प्रकृति के तीनों गुणों से निर्मित है और जड़ होने के कारण साधन है। प्रश्न है कि इसका साध्य कौन है? यदि जड़ पदार्थ को ही इसका साध्य माने तो अनावस्था दोष पैदा होता है। इसका साध्य वही हो सकता है जो चेतन हो तथा भोक्ता हो। यह पुरुष ही है। यह प्रयोजन मूलक प्रमाण है। पुरुष ही है जो संसार के सभी पदार्थों का भोग कर रहा है, वो पुरुष ही है। संघात परार्थत्वात्, मृत के लिए कोई पदार्थ उपभोग योग्य नहीं होता है। त्रिगुणादि विपर्ययात्, त्रिगुणादि विपर्ययात् 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सुख, दुख और मोह, इन तीनों गुणों का पुरुष में अभाव होता है। पुरुष में तीनों गुणों का अभाव होता है। तीनों गुण किसमें होते हैं? प्रकृति में, सत्व, रज और तम। सुख, दुख और मोह। सत्व का कार्य क्या है? सुख, हाँ सुखात्मकः, सुखात्मकम सत्व। रज दुखात्मकः और तम मोहात्मक होता है। सुख, दुख, मोह, सत्व, रज और तम, क्रम से याद कर लीजिएगा इसको। इन तीनों गुणों का पुरुष में अभाव होता है। तीनों गुण पुरुष में नहीं होते। तीनों गुण किसका है? ये सत्व, रज और तम, प्रकृति का। इस शरीर में जब जन्म लेता है मनुष्य, जब शरीर प्राप्त करता है तभी उसको सुख दुख का अनुभव होता है, तभी उसको सर्दी गर्मी का एहसास होता है, तभी उसे ज्ञात होता है कि सुख क्या है, दुख क्या है।
उससे पहले कुछ आभास नहीं होता है उसको। जब तक शरीर किस से बना है? प्रकृति से। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी प्रकृति से बना हुआ है। तो ये प्रकृति के गुण हैं, सत्व, रज और तम। तीसरा प्रमाण है अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात्, पुरुष अधिष्ठाता है अर्थात संचालक है। पुरुष ही संचालक है। जितने भी शरीर सत्व, रजस, तमस, सामी बसता प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकार। शरीर में जितने भी तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबका संचालक पुरुष ही करता है। पुरुष स्वामी है। आत्मानम रथिनम विद्धि। चेतन है, चेतोप है और रथी के समान है। जिस तरह से रथी रथ पर बैठ करके संपूर्ण युद्ध का या फिर कार्य का निर्वहन करता है, ठीक उसी तरह से इस शरीर का स्वामी पुरुष है। पुरुष ही देखरेख करता है, प्रधान है, अधिष्ठाता है, संचालक है। भोक्तृभावात्, समस्त पदार्थों का भोक्ता पुरुष है। भोक्तृभावात्, सुख दुख इत्यादि जितने भी प्राप्त होते हैं सबको शरीर को प्राप्त होगा। परंतु भोक्तृभावात्, धर्माधर्म जो भी करेगा उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? धर्म और अधर्म का, कर्म का भोग किसको भोगना पड़ता है? आत्मा को, पुरुष को। भोक्तृभावात्, समस्त पदार्थों का भोक्ता पुरुष है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिः। भोक्तृभावात्, भोक्ता वही हो सकता है जो चेतन हो। जैसे कि यज्ञ के विषय में पढ़ रहे थे, देवता के विषय में निरुक्त में पढ़ा गया था। वहाँ निरुक्त में पढ़े थे 3 प्रकार के देवता होते हैं। उससे आगे पढ़े हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि पुरुष विधा देवता होते हैं। कुछ लोग ये स्वीकार करते हैं कि अपुरुष विधा देवता, जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि होते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पुरुष विधा भी होते हैं और अपुरुष विधा भी होते हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो अपुरुष विध होते हैं अर्थात जो जड़ होते हैं देवता, जैसे अग्नि आदि, उसका संचालक पुरुष करता है, चेतन करता है। जैसे यज्ञ का देख रेख करना, मूर्ति का देख रेख करना और अन्य जो भी देवी देवता मानते हैं उसका देख रेख करना चेतन करता है। तो इस तरह से सिद्धांत था वहाँ। भोक्तृभावात्, समस्त पदार्थों का भोक्ता पुरुष ही होता है। और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिः, जीव संसार में क्यों आता है? मोक्ष के लिए और भोग प्राप्ति के लिए। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए। ये दृश्य संसार जो प्रकृति जो है वो भोग कराने के लिए है और अपवर्ग कराने के लिए है पुरुष को। पुरुष का भोग जो भी करता है पुरुष इस संसार में प्रकृति से करता है और अपवर्ग के लिए प्रयत्न करता है। पुरुष का कार्य है कि वह अपवर्ग के लिए प्रयत्न करे। अपवर्ग इत्युक्ते किम? मोक्षः, कैवल्य, मोक्ष। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिः, पुरुष की प्रवृत्ति कैवल्यार्थम अर्थात मोक्षार्थ होती है। मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है पुरुष। पुरुष की सत्ता सिद्ध करने ये तो 5 तर्क दिए गए हैं। वे संगात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि पर्यायाधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। न प्रकृति न विकृति किं भवति? पुरुषः। व्यक्त और अव्यक्त में प्रकृति कौन सा है? अव्यक्त प्रकृति है। और विकृति? व्यक्त व्यक्त विकृति। वी से विकृति याद कर लीजिएगा, व्य से व्यक्त याद कर लीजिएगा। और प्रकृति के लिए अव्यक्त। पुरुष ज्ञ को कहते हैं, पुरुष की श्रद्धा करो। ये 5 प्रमाण समझ में आ गया।
संगात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्ति। कैवल्यार्थ किसकी प्रवृत्ति होती है, शरीर की या फिर पुरुष की? पुरुष की। पुरुष की प्रवृत्ति होती है। भोक्तृभावात् समस्त पदार्थों का भोक्ता कौन होता है? पुरुष। अधिष्ठानात् त्रिगुणादि विपर्ययात् संगात परार्थत्वात्। इसको याद कर लेंगे, कारिका को पूछ लेता है कारिका में, निम्नलिखित में से पुरुष की सिद्धि में या पुरुष स्वरूप का वर्णन नहीं है। पुरुष की सिद्धि में कौन सी कारिका का वर्णन नहीं है, किस कारिका के अंश का वर्णन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लीजिएगा। प्रकृति स्वरूप भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तश्च कारणकारी विभागात् अभिभागात् वैश्वरूप्यस्य। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तश्च कारणकारी विभागात् अभिभागात् वैश्वरूप्यस्य। अलग करके पढ़ लेंगे नीचे वाली लाइन को। कारण कार्य विभागात् अभिभागात् वैश्वरूप्यस्य। सांख्य कारिका 15वीं कारिका है ये। प्रकृति के स्वरूप के विषय में बताया गया है। इसमें भेदानाम परिमाणात्, परिमाणात् अर्थात परिमाण के, अव्यक्त कारण जो भी हैं, महतत्व आदि कार्यों का कोई अव्यक्त कारण होता है जिसे प्रकृति अथवा प्रधान कहा जाता है। भेदानाम परिमाणात्, अनेक कारण होने के कारण से प्रकृति को प्रधान कहा जाता है। प्रधान के नाम से भी जानते हैं प्रकृति को। प्रकृति हम संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब प्रकृति का ही अंश है, सिवाय पुरुष के। पुरुष को तो हम देख ही सकते हैं। व्यक्त, अव्यक्त, ज्य। ज्य मतलब पुरुष होता है और अव्यक्त प्रकृति का अंश है। इसके अलावा जो भी पदार्थ है सब प्रकृति को ही कहेंगे। वो सूक्ष्म पदार्थ हो या फिर कठिन पदार्थ हो, मिट्टी, वृक्ष इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं सभी प्रकृति के अंश है। जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं वो भी इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि सभी प्रकृति के ही अंश है। अच्छा, हमारे शरीर में विद्यमान बुद्धि जड़ है या चेतन है? जड़ और चेतन को समझ लीजिए। बुद्धि जड़ या चेतन? चेतन होगा ना सर? नहीं, बुद्धि जड़ है, मन भी जड़ है, सिर्फ पुरुष ही चेतन है। ध्यान रखेंगे, शरीर में सिर्फ पुरुष ही ऐसा होता है जो चेतन के रूप में है, अन्य सभी जड़ है। जड़ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सांख्य दर्शन में आंतरिक हृदय है, अंतःकरण कहलाते हैं। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अंतःकरण है। मन का कार्य है संकल्प और विकल्प करना। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। ये काम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये कार्य इस तरह से होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, मन निश्चय करता है। हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका वास्तविक रूप से निश्चय कौन करता है कि ये कार्य करना ही है? निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि निश्चय करती है। बुद्धि निश्चय करती है कि इस कार्य को हमें करना है। निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय करती है, परंतु सुप्रीमो जीवात्मा ही है। चेतन तत्व जीवात्मा है, अन्य सभी अचेतन है, जड़ है। भेदानां परिमाणात्, अव्यक्त कारण, महत्त्व आदि कार्यों का कोई अव्यक्त कारण होता है जिसे प्रकृति अथवा प्रधान कहा जाता है। समन्वयात्, कार्य के अनुरूप कारण का होना समन्वय कहा जाता है।
ये सत्कार्यवाद में पढ़े आप। कार्य के अनुरूप कारण होता है उसका। जैसे दही बना है तो दूध की आवश्यकता होगी, दूध के बिना दही नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से तेल निकाले हैं तो कोई तेलीय पदार्थ जरूर होगा, चाहे वो तिल हो या फिर सरसों जरूर होगा, तभी तेल निकलेगा। शक्तितः प्रवृत्तिश्च, कार्य को उत्पन्न करने के लिए कारण में शक्ति आवश्यक है। वही वाला बात है, सत्कार्यवाद वाला भी बात ही। शक्तितः प्रवृत्तिश्च, कोई कार्य उत्पन्न होगा तो कारण में शक्ति तो होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि वंध्या से पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वंध्या से पुत्र उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, खरगोश के सिंह हो ही नहीं सकते हैं। कारण में वो शक्ति विद्यमान होगा तभी कार्य उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा होगा ही नहीं। यदि आलू का बीज लगाते हैं, आलू को धरती में गाड़ते हैं और सोचते हैं कि उसमें से कुछ दूसरा फल निकल जाए, सेब निकल जाए, तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आलू का काम है आलू ही लाना। एक आलू लगाए हैं 10 आलू हो जाएगा, परंतु उसमें से सेब नहीं लग सकते हैं। तो शक्तितः प्रवृत्तिश्च, कार्य को उत्पन्न करने के लिए कारण में शक्ति आवश्यक है। जगत की उत्पत्ति में समर्थ कारण प्रकृति है। ये जो जगत देख रहे हैं हम, संसार, जो कुछ भी देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पहाड़, पर्वत, नलियां, जो कुछ भी दिख रहा है हमें नेत्रों के सामने संसार में, सबका निर्माण सत्व रजस तमसाम, सत्व रज और तम के उथल पुथल से निर्माण हुआ है प्रकृति के रूप में। कारण कार्य विभागात शक्तितः प्रवृत्तिश्च। आगे कारण कार्य विभागात, प्रत्येक कार्य पूर्व में कारण के रूप में विद्यमान होता है। कारण कार्य विभागात, सत्कार्यवाद में भी यही पढ़े थे कि प्रत्येक कार्य कारण में विद्यमान रहता है। कारण कार्य विभागात, प्रत्येक कार्य पूर्व से में कारण के रूप में विद्यमान होता है। कार्य के व्यक्त होने से पूर्व कारण भी अव्यक्त रहता है। यह अव्यक्त कारण ही प्रकृति है, उसी को प्रकृति कहते हैं। जैसे बीज में अंकुर विद्यमान रहता है। देखिए, कोई भी दलहन ले लीजिए, उसके अंदर यदि उसको तोड़ेंगे, 2 भाग करेंगे तो थोड़ा सा अंश निकलेगा। यदि देखना है तो कोई भी दलहन पदार्थ लीजिएगा, उसको तोड़ेंगे तो निकलेगा। और बादाम लीजिए, उसको तोड़ेंगे थोड़ा सा निकलेगा, नहीं दिखता है तो फुलाने के बाद जरूर दिख जाता है। किसी न किसी रूप में कारण में कार्य रहता है। अविभागात वैश्वरूप्यस्य, कार्य पुनः कारण में लीन हो जाता है। कारण कार्य जितने उत्पन्न होते हैं पुनः कार्य में लीन हो जाते हैं। ये प्रक्रिया तो जानते ही हैं। जैसे एक बीज से एक बड़ा वृक्ष तैयार हो जाता है एक बीज से। जैसे जैसे उम्र होता है उसका, जायते अस्ति विपरिणमते बढ़ते अपक्षीयते विनश्यते, जैसे उसका विनाश होता है पुनः वह जिस तरह से उत्पन्न हुआ था उसी तरह से खत्म हो जाता है। कारण कार्य विभागात, कार्य के व्यक्त होने से पूर्व कारण भी अव्यक्त रहता है। अविभागात वैश्वरूप्यस्य, कार्य पुनः कारण में लीन हो जाता है। जगत जिसमें लीन होता है वह प्रकृति ही है। इससे ज्ञात होता है कि भेदानम परिमाण समन्वय सत्य प्रवृत्ति कारण कार्य विभागात वैश्वरूप्यस्य, ये प्रकृति का स्वरूप के विषय में बताया गया है। 5 मुख्य रूप से तर्क दिया गया है प्रकृति के स्वरूप में। भेदानाम परिमाणात समन्वयात सतिता प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूप्यस्य, मतलब ये सिद्ध करना चाह रहा है कि प्रकृति है और प्रकृति का कार्य है। क्या कार्य है? जगत का सृष्टि करना, जगत का संहार करना। जगत सत्वरज तमसाम तीनों के समवस्था में आने से जगत का निर्माण हुआ है। और अंतिम में कहता अविभागात वैश्वरूप्यस्य,
जब सृष्टि पुनः प्रलय हो जाता है सृष्टि का, तो अपने मूल कारण में चला जाता है। प्रकृति का स्वरूप में प्रकृति की सत्ता इस तरह से होती है। मेरा नाम परिणाम। अब समझिए इसको, पुरुष स्वरूप और प्रकृति स्वरूप को, फिर और समझ में आ जाएगा। नीचे दिया हुआ है, देखिए।
पंचभ्य तन्मात्राभ्य पंचभूतानि। और फिर इनका विषय, शब्द का विषय क्या होता है? आकाश, स्पर्श का विषय वायु, रूप का अग्नि, रस जल, जल का विषय रस है, गंध पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। क्रम से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट में काम आएगा, इसको याद कीजिए। सत्वरजस तमसाम समवस्था प्रकृति, प्रकृतिर्महान महतो अहंकारः, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, पांच तन्मात्राएं, तामसिक अंश से उत्पन्न होते हैं पंच तन्मात्राएं, और सात्विक अंश से पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, उभयात्मक मन। तामसिक अंश से पांच तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं से ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पंचभ्य तन्मात्राभ्य पंचभूतानि उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हैं, उत्पन्नानि। शब्द स्पर्श रूप रस गंध याद कर लेंगे। ज्ञानेन्द्रियां श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, कर्मेंद्रियां वाक पाणिपाद पायोपस्थ, उभयात्मक मन है। तामसिक अंश से उत्पन्न है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पंच महाभूत होते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत है। आगे है प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग सृष्टि प्रक्रिया में ही है। प्रत्यय सर्ग, प्रत्यय सर्ग, इसमें आपको याद करना है कि प्रत्यय सर्ग बोधक चक्र है। विपर्यय कितने प्रकार के होते हैं? पंच। पंच विपर्ययो भेद अशक्ति अष्टाविंशति, तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धि। तुष्टिर्नवधा, तुष्टि 9 प्रकार की होती हैं, 28 प्रकार की अशक्ति होती है। विपर्यय 5 प्रकार के होते हैं। 28 प्रकार की अशक्ति तो याद नहीं कर पाएंगे, आसान नहीं होगा। तो तुष्टि, सिद्धि और विपर्यय, इन तीनों को याद कर लीजिए। इसके अलावा और अशक्ति को देखते रहना है, आपका प्रत्यय सर्ग कंप्लीट हो जाएगा। कैसे याद कर लेंगे? विपर्यय 5 प्रकार के होते हैं, अशक्ति 28, तुष्टि 9, सिद्धि 8। पंच विपर्ययो भेदः अशक्तिस्तु अष्टाविंशति, तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धि। विपर्यय 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। इसी को योग दर्शन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के नाम से जानते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। अशक्ति आंध्य, बाधिर्य, आजिघ्र, मुख, जड़, कुष्ठल, पंगुत्व, कौण्य, क्लैब्य आदि है। इसको याद कर लीजिएगा। अशक्ति 28 प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अशक्ति कतिधा, अष्टाविंशतिधा, तुष्टि कति प्रकार, कतिधा, नवधा तुष्टि, सिद्धि अष्टधा सिद्धि। 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती है। तुष्टि 9 प्रकार के कौन कौन से हैं? प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांग, उत्तमांग। सिद्धि 9 प्रकार के हैं। ये सिद्धि को याद कर लीजिएगा, सिद्धि काम आता है ना। सिद्धि और विपर्यय ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों याद करना है आपको। बीच वाला याद नहीं भी होता है तो ऊपर वाला लाइन आपको याद करना ही है। ये विपर्यय 5 प्रकार के होते हैं, अशक्ति 28 प्रकार के होते हैं, तुष्टि 9 प्रकार के होते हैं और सिद्धि 8 प्रकार के। विपर्यय के भेद सहित याद कर लेना है। तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और सिद्धि अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वसित्व और ईशित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वसित्व, ईशित्व। अष्टधा सिद्धि। एक है पुरुष कैवल्य। कैवल्य अर्थात मोक्ष,
मुक्ति, अपवर्ग, इसका स्वरूप किस तरह से है। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तो एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम प्राप्नोति ही। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तो एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। कैवल्य दो प्रकार से प्राप्त कर देता है पुरुष, एकांतिक और आत्यंतिक। एकांतिक सिर्फ कैवल्य प्राप्त करेगा तो कुछ समय तक कैवल्य में रहेगा, फिर उसके बाद वापस आना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि एकांतिक और आत्यंतिक अर्थात उभयविध कैवल्य को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? पुरुष। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तो। शरीर भेदे प्राप्ते, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर समाप्त होने पर, शरीर भेदे प्राप्ते अर्थात स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर जब समाप्त हो जाते हैं तब प्रधान विनिवृत्तो चरितार्थत्वात्, स्वयं को चरितार्थ मानकर प्रकृति के निवृत्त होने पर पुरुष को एकांतिक जीवन मुक्ति तथा आत्यंतिक परम मुक्ति, यह दो प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। उसे ही कैवल्य, अपवर्ग, मोक्ष मुक्ति कहते हैं। प्रधान विनिवृत्तो चरितार्थत्वात्, प्रकृति तथा पुरुष के सम्यक ज्ञान से ही कैवल्य सिद्धि होती है। ये सांख्य दर्शन में ध्यान रखेंगे। सांख्य कारिका में प्रकृति और पुरुष के सम्यक ज्ञान से ही कैवल्य की सिद्धि होती है। सांख्य के अनुसार त्रिविध दुखों आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक प्रथम कारिका में ही है से निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है। एकांतिकम, आत्यंतिकम दोनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति को ही मोक्ष कहा गया है। चक्र भ्रमि न्याय से सांख्य ने दो प्रकार की मुक्ति को माना है। जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा घुमाया गया चक्र दंड हटा लेने पर भी थोड़ी देर तक घूमता रहता है, उसी प्रकार पहले जीवन मुक्ति, बाद में परम मुक्ति अर्थात विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति किसको बोलते हैं? जीवन में रह करके ही मुक्ति प्राप्त कर लेना। जिन्होंने पुरुष और प्रकृति के अच्छी तरह से समझ लिया है, प्रकृति और पुरुष को जिन्होंने समझ लिया, इनके भिन्नता के विषय में जान लिया, सम्यक ज्ञान हो गया पुरुष और प्रकृति का, उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। परंतु कुछ शेष होगा उसका कर्म या फिर कुछ आयु शेष रहने के कारण से इस जीवन में ही उसको मुक्ति मिलती है। अर्थात वो सबसे नाता तोड़ देता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में ही संलग्न रहता है। जीवन मुक्त पुरुष भी होते हैं इस संसार में। और एक होता है विदेह मुक्ति, संसार छोड़ करके जब मनुष्य जाता है तब उसको मुक्ति मिलती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विदेह मुक्ति कहलाता है ये। जीवन मुक्ति इस संसार में ही मुक्ति मिलना, शरीर धारण करते हुए मुक्ति मिलना, और विदेह मुक्ति शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मिलना। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। सर, विदेह मुक्ति की आत्यंतिक होता है क्या? हाँ, विदेह मुक्ति विगतः देह इति ही। हाँ, हमें वो शरीर छोड़ने के बाद होता है विगतः देह। और जीवन नहीं, दोनों प्रकार की मुक्तियाँ ही, मुक्ति एकांतिक और आत्यंतिक दोनों कहलाए गए। एकांतिक मुक्ति नहीं कोई इनमें से। जिस प्रकार के दुखों से छुटकारा कब किस तरह से होगा? दो प्रकार से दुख, मुख्य रूप से 3 प्रकार के दुख हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। वहीं पे सांख्य दर्शन ने दूसरी कारिका में ही कहा था आत्यंतिकम, आत्यंतिक और एकांतिक। तो निवृत्ति कैसे होगी? जैसे वहाँ समझाता है दूसरा कारिका में कि किसी को बुखार होता है, बुखार आने पे यदि गोली खा लेते हैं, टैबलेट खा लेते हैं तो एकांतिक निवृत्ति हो जाती है। कुछ देर के लिए हो सकता है बुखार ना आए, 10 दिन के लिए नहीं आए, 20 दिन के लिए नहीं आए, साल भर के लिए नहीं आए, परंतु ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए नहीं आएगा। एकांतिक निवृत्ति होती है।
आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति के लिए उसका आवश्यक है कि पुरुष और प्रकृति के स्वरूप को वो जाने, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करे, तभी उसको एक आत्यंतिक निवृत्ति मिलेगी। यहाँ इसने बता दिया कि अंतिम में कि 68वें कारिका या अंतिम कारिका ही है, मोक्ष के विषय में बता रहा है। एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी उसको, दोनों प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। बस इतना ही रखते हैं आज, इम्पोर्टेंट पार्ट था, याद कर लेंगे इसको।